गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 3 केमिस्ट्री पार्ट 3 पढ़ेंगे। विलेनों की सांद्रता व्यक्त करने की विधियाँ आज हमको ये पढ़ना है। तो किसी विलेन की सांद्रता का अर्थ होता है उस विलेय की उस मात्रा से होता है कि जो विलेन या विलायक में उसकी कितनी मात्रा घुली हुई है, उसी को हम कहते हैं विलेन की सांद्रता। तो व्यक्त करने की इसकी विधियाँ कितने प्रकार की है उसी को हम आज यहाँ पर देखेंगे। जिसे मान लेते पहला है परसेंटेज में प्रतिशतता। यानी परसेंटेज में परसेंटेज इसमें हम देखते हैं थोड़ा सा। तो इसमें पहला है द्रव्यमान प्रतिशतता। यानी मास परसेंटेज। इसमें द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर होता है द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर विलेय पदार्थ का द्रव्यमान ग्राम में, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान ग्राम में बट्टे विलेयन का द्रव्यमान ग्राम में बट्टे विलेयन का द्रव्यमान ग्राम में गुणे 100। अब यहाँ इसकी डिफिनीशन निकालेंगे। इसे द्रव्यमान प्रतिशतता है, ये विलेयन है। तो यहाँ हम डिफिनीशन इसकी तरह निकालेंगे कि किसी विलेयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय पदार्थ का द्रव्यमान उसकी द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाती है। जैसे देख लीजिए कि अगर हम यहाँ विलेयन का द्रव्यमान अगर हम 100 ग्राम ले लें, तो अगर हम यहाँ 100 लिख दें, विलेयन का द्रव्यमान 100 कटिएगा तो ये विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बचेगा। और यही जो विलेय पदार्थ का द्रव्यमान होता है यही द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाएगा। यानी 100 ग्राम विलेयन में उपस्थित विलेय पदार्थ का द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाता है। या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर विलेय पदार्थ का द्रव्यमान यहाँ ये द्रव्यमान जो है ग्राम में रहेगा, ग्राम में, और बट्टे विलेय पदार्थ का द्रव्यमान और प्लस विलायक का द्रव्यमान और गुणे 100, ये भी ग्राम में रहेगा। ठीक। या इसको थोड़ा द्रव्यमान प्रतिशतता को हम स्मॉल w बट्टे कैपिटल W परसेंटेज से दिखा सकते हैं। और यहाँ पर हम लिख सकते हैं WA प्लस कैपिटल WB। तो यहाँ जो स्मॉल WA है इसको हम कहते हैं विलेय पदार्थ का द्रव्यमान। ये क्या है? विलेय पदार्थ का द्रव्यमान ग्राम में है। और ये जो WB है ये विलायक का द्रव्यमान है,
अब जैसे इसको थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे अगर हम कह दें कि 80% H2SO4 भारानुसार का अर्थ है, जैसे मान लेते हैं, कह दें कि कोई सॉल्यूशन है उसमें 80% H2SO4 है। किसी सॉल्यूशन में 80% H2SO4 भारानुसार है, तो इसका मतलब यह हुआ कि 100 ग्राम में, मतलब ये जो 80% H2SO4 का मतलब है कि अगर विलयन 100 ग्राम है, कोई विलयन अगर 100 ग्राम है तो उसमें H2SO4 की जो मात्रा होगी वह 80 ग्राम होगी। ठीक, चलिए देखते हैं। एक सवाल है, द्रव्यमान की दृष्टि से 25% विलयन के 300 ग्राम और 40% विलयन के 400 ग्राम को आपस में मिलाने पर प्राप्त मिश्रण का द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रण निकालिए। इसी का हमें सांद्रता निकालना। तो थोड़ा इसको हम समझें कि द्रव्यमान की दृष्टि से कहा है, द्रव्यमान की दृष्टि से 25% विलयन की 300 ग्राम। तो जैसे अभी हमने ऊपर बताया है कि 80% H2SO4 का अर्थ है कि 80 ग्राम है, तो ये कितने में है, 100 में है, लेकिन यहाँ कितना है, 300 ग्राम है। मतलब कि द्रव्यमान की दृष्टि से 25% जो विलयन वो 300 ग्राम में है, तो इसका मतलब यहाँ पर 100 के स्थान पर कितना दिया है, 300 ग्राम। तो इसको हम निकालेंगे, यानी भारानुसार कही है चाहे द्रव्यमान की दृष्टि से कही है, बात ही कही है, तो इसमें हम निकाल लेंगे। देखिए 25% सॉल्यूशन इसका हल करेंगे। सॉल्यूशन 25% W/W यानी द्रव्यमान की दृष्टि से या भार की दृष्टि से, भारानुसार जो भी कहेंगे, के 300 ग्राम के 300 ग्राम विलयन में 300 ग्राम विलयन में विलेय का द्रव्यमान, विलयन में विलेय का द्रव्यमान बराबर 25/100 गुणे 300 बराबर, इससे कैंसिल 25 तिहाई 75 हो जाएगा। इसके बाद चलिए इसी तरह से निकालेंगे 40% विलयन और 400 ग्राम को आपस में मिलाने पर, जैसे इसको और इसको आपस में मिला लिया जाता तो पहले हम यहाँ से विलेय की मात्रा निकालेंगे ना। तो 40% W/W, स्मॉल W/W यानी भारानुसार है कि 400 ग्राम विलयन में 400 ग्राम विलयन में विलेय पदार्थ का द्रव्यमान, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान कितना होगा, 40/100 गुणे कितना हो गया, 400 है ना, 400, इससे कैंसिल हो जाएगा, 4 चौक को 16 यानी 160 ग्राम हो जाएगा। अब हम अगर कह दें कि विलेय की कुल मात्रा, विलेय की कुल मात्रा, विलेय की कुल मात्रा कितनी है, 75 + 160। अब इसको हम जोड़ देंगे, हो जाएगा 235 ग्राम। विलेय की कुल मात्रा कितनी हुई, 235 ग्राम। अब विलयन की कुल मात्रा, क्योंकि मिक्सचर कर दिया जाए, एक ही में मिला दिया जा रहा है, यहाँ लिखा है ना आपस में मिलाने पर प्राप्त मिश्रण का द्रव्यमान, इसलिए हमने विलेय और दोनों विलेय को जोड़ दिया और प्लस विलयन, यानी विलयन की कुल मात्रा, विलयन की कुल मात्रा, विलयन की कुल मात्रा कितनी हो जाएगी, एक 300 है और प्लस एक कितनी है, 400, कितना हो जाएगा, 700 ग्राम हो जाएगा। ये विलयन की मात्रा हो जाएगी। अब यहाँ से हम निकालेंगे परसेंटेज यानी प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत निकालेंगे। तो द्रव्यमान प्रतिशत हो जाएगा, द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलेय पदार्थ का द्रव्यमान, विलेय पदार्थ
का द्रव्यमान, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बट्टे विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान गुणे 100। अब देखिए विलेय पदार्थ का द्रव्यमान कितना है 235 बट्टे विलयन का द्रव्यमान कितना है 700 और गुणे 100। ठीक, इसको यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। अब 7 त्रिक 21, फिर इसके बाद ये हो जाएगा 25 7 त्रिक 21 यानी 5%। यही हो जाएगा आंसर। ठीक, अब इसमें हम देखेंगे आयतन प्रतिशतता। आयतन प्रतिशतता क्या है, वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज। ये क्या है, आयतन प्रतिशतता का मतलब होता है कि किसी विलयन के 100 ml में उपस्थित विलेय पदार्थ का आयतन जो होता है वही आयतन उस विलयन का आयतन प्रतिशतता कहलाता है। जिसे देखिए इसका सूत्र होता है विलेय पदार्थ के आयतन प्रतिशतता। अभी हमें निकालना है विलेय पदार्थ का आयतन प्रतिशतता, आयतन प्रतिशतता। आयतन प्रतिशतता बराबर होता है विलेय पदार्थ का आयतन ml में विलेय पदार्थ का आयतन ml में और बट्टे विलयन का आयतन ml में, विलयन का आयतन ml में और कितना जाएगा यहाँ गुणे 100। अब थोड़ा इसको समझते हैं। देखिए यानी किसी विलयन के 100 ml आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ का ml में आयतन उस विलयन की आयतन प्रतिशतता कहलाती है। यही इसकी डेफिनेशन है। इसको थोड़ा समझ लेते हैं कैसे डेफिनेशन बनी है। जैसे देख लीजिए, अगर हम विलयन का आयतन जो लिखे हैं इसके स्थान पर अगर हम 100 लिख दें तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, विलेय पदार्थ का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, विलेय पदार्थ का आयतन प्रतिशतता बचेगा, यही बचेगा। तो इसको हम यही कह सकते हैं कि किसी विलयन के 100 ml आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ का आयतन उस विलेय पदार्थ की आयतन प्रतिशतता कहलाती है या उस विलयन की आयतन प्रतिशतता कहलाती है। अब थोड़ा इसको हम देखें कैसे इसको जो है ये परसेंटेज स्मॉल v अपन कैपिटल V से प्रदर्शित किया जाता है, या इसको हम लिख सकते हैं कि v सफिक्स ए स्मॉल v सफिक्स ए बट स्मॉल v सफिक्स ए प्लस कैपिटल V सफिक्स b गुणे 100। ये इसका फार्मूला होता है। अब चलिए एक सवाल लगाते हैं, इसका एक सवाल देखते हैं। देखिए सवाल जो है 40 ml एथेनॉल में 320 ml जल में घुला है, एथेनॉल की आयतन प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। और हम जानते हैं कि आयतन प्रतिशतता बराबर होता है कि विलेय पदार्थ का आयतन ml में बट्टे विलयन का आयतन ml में, यही होता है ना। विलेय पदार्थ का आयतन ml में, विलेय पदार्थ का आयतन ml में और बट्टे विलयन का आयतन ml में और गुणे 100, यही आयतन प्रतिशतता बराबर होता है। तो यहाँ पर हम समझेंगे पहले विलेय कौन सा और विलायक कौन सा है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जो विलेय है वह 40 ml है और विलायक क्या है 320 ml है। तो सबसे पहले हम विलेय की मात्रा लिखेंगे। विलेय की मात्रा कितनी है, विलेय की मात्रा यानी विलेय का मतलब क्या है एथेनॉल, एथेनॉल की मात्रा कितनी है 40 ml है। और यहाँ हम निकाल लेंगे विलयन की
मात्रा, विलेन की मात्रा कितनी हो जाएगी? 40 प्लस 320 बराबर कितना हो जाएगा? 360 ml। 360 ml हो जाएगा। अब यहाँ निकालेंगे परसेंटेज आयतन का, स्मॉल v बट्टे कैपिटल V। तो यहाँ विलेय पदार्थ का आयतन ml में है, तो विलेय पदार्थ कितना है? 40 है बट्टे ये कितना हो जाएगा? 360 और गुणे यहाँ कितना हो जाएगा? 100। इसे कैंसिल हो जाएगा कितना? 400 बट्टे 36 बराबर 11.11% आएगा आंसर। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। देखिए पहले हमने जो पढ़ा है वो था द्रव्यमान प्रतिशतता, तो उसमें विलेय और विलायक दोनों क्या थे? द्रव्यमान में थे। अब हम पढ़ रहे हैं आयतन प्रतिशतता। उसमें क्या, चाहे विलेय हो चाहे विलयन हो, दोनों क्या था? ml में। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता, इसमें विलेय की मात्रा द्रव्यमान में रहेगी और जो विलयन की मात्रा रहेगी वह आयतन में रहेगी। इसमें पढ़ेंगे मास वॉल्यूम परसेंटेज, यानी द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता, इसके बारे में पढ़ेंगे आज। चलिए देखते हैं। विलयन में विलेय पदार्थ का द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता बराबर क्या होता है? जैसे इसमें हम इसको इससे डिनोट करते हैं द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता को, स्मॉल w बट्टे कैपिटल V बराबर विलेय पदार्थ का द्रव्यमान, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बट्टे विलयन का आयतन, बट्टे विलयन का आयतन, बट्टे विलयन का आयतन ml में। ये किस में रहेगा? ग्राम में, गुणे 100। अब हम यही पढ़ सकते हैं कि किसी विलयन के 100 ml में, यानी किसी विलयन की, जैसे अगर हम यहाँ 100 कर दें तो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा यही ना विलेय पदार्थ का द्रव्यमान। तो किसी विलयन के 100 ml में उपस्थित विलेय पदार्थ का द्रव्यमान उस विलयन की द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता कहलाती है। जैसे अगर हम कह दें कि कोई हम 10% NaCl वाला सॉल्यूशन लिया है, इसका मतलब ये हुआ कि 100 ml में 10 ग्राम जो है हमारा नमक घुला हुआ है। यानी अगर हम कह दें कि ये कोई पात्र है, इसमें जो है 10% NaCl वाला विलयन है, तो इसका मतलब यही हुआ कि 10% NaCl का मतलब है कि 100 ml में हमारा 10 ग्राम नमक घुला हुआ है। इसी को हम कहते हैं द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। चलिए इस पर एक न्यूमेरिकल देखते हैं। इस पर एक न्यूमेरिकल देखेंगे। देखिए इसमें यही है कि 40 ग्राम सुक्रोज को जल में घोलकर 500 ml विलयन बनाया गया। इस विलयन की द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं कि द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता बराबर होता है विलेय पदार्थ की मात्रा ग्राम में, विलेय पदार्थ की मात्रा ग्राम में बट्टे, एक ग्राम में रहेगा, और विलयन बट्टे विलयन का आयतन किसमें है? ml में, और गुणे 100। तो 40 ग्राम है ना, तो ये 40 ग्राम जो है विलेय पदार्थ है, क्योंकि 500 ml विलयन है। तो यहाँ लिख देंगे 40 और बट्टे विलयन की मात्रा कितनी है? 500 और गुणे 100। यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा 5/40 यानी 8%। ये हो जाएगा आंसर। ये पार्ट 3 थी। अब इसके बाद अब हम निकालेंगे, अगला पढ़ेंगे कास्टिक सोडा।